नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल AMG क्लासेस में। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने का काम करेंगे भारतीय इतिहास और इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हुमायूं को, और हुमायूं का मैंने दो जो है शासनकाल बताया था कि दिल्ली के तख्त के ऊपर दो बार बैठने वाला जो शासक है वो कौन था? हुमायूं था। एक बार तो बैठा था 1530 से 1540 तक, और एक बार बैठा था 1555 से 1556 तक। जो इसके बीच का जो समय है, इस 1540 से 1554 तक, इसको हम क्या करेंगे? पढ़ने का काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज 1540 से लेकर 1554 ईस्वी तक का जो समय कि किसने भारत के अंदर शासन किया, कौन सा वंश चला और क्या क्या कार्य किए, और कौन से आक्रमण हुए, कौन से युद्ध लड़े गए इस समय के दौरान, वो आज हम पढ़ने का क्या करेंगे? काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हिस्ट्री की क्लास। शुरू करते हैं शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी, जिसका शासनकाल क्या होता है? 1540 से 1545 ईस्वी होता है। 1540 से क्या होता है? 1545 ईस्वी की भारत के अंदर शेरशाह सूरी महज 5 साल ही क्या कर पाया था? शासन कर पाया था। दिल्ली के तख्त के ऊपर 5 वर्ष तक उसने शासन किया। इसका जन्म जो है, शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी। इसके जन्म के दो तथ्य हैं। एक तो 1472 ईस्वी माना जाता है, और इतिहासकार कानूनगो के अनुसार 1486 ईस्वी में नरनौल के हसन खां की अफगानी पत्नी के गर्भ से हुआ। कि अफगानी पत्नी के गर्भ से होता है जन्म किसका? शेरशाह सूरी का। इसका बाप का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था हसन खां। और भारत के अंदर भारत में सूर वंश का संस्थापक माना जाता है। कौन? शेरशाह सूरी जो है भारत के अंदर सूर वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। और बचपन का जो नाम या वास्तविक नाम, बचपन का नाम या वास्तविक नाम इसका था फरीद खान। फरीद खान या फरीद खान। इसके बचपन का नाम था फरीद खान। और बात करते हैं 1522 ईस्वी की। 1522 ईस्वी के अंदर दक्षिण बिहार का एक सूबेदार होता है, सूबेदार जिसका नाम होता है बहार खान लाहौनी। और 1522 के अंदर जो शेरशाह सूरी होता है, इस बहार खान लाहौनी के नियुक्त हो जाता है। इसके यहाँ क्या करने लग जाता है? नौकरी करने लग जाता है। और इसी समय के अंदर 1522 में ही शेरशाह सूरी जो है, उस वक्त तक 1522 ईस्वी तक इसका नाम क्या था? फरीद खान था। फरीद खान क्या है? 1522 ईस्वी में ही फरीद खान एक शेर को मार देता है। एक शेर को मार देता है। और इसी बहादुरी को देखते हुए
ये बहार खां लाहौनी जो है इसने इसको एक उपाधि दी। बहार खां लाहौनी ने शेरशाह सूरी को उपाधि दी। किसकी उपाधि का नाम था शेर खां। क्या नाम था? शेर खां की। इसका पहले नाम था फरीद खां। उसके बाद में बहार खां लाहौनी ने इसको क्या कर दी? एक उपाधि दे दी शेर खां। और उपाधि देने के बाद में इसने क्या किया? इस बहार खां लाहौनी ने शेरशाह सूरी को अपने पुत्र का संरक्षक बना दिया। संरक्षक बना दिया। और संरक्षक बोले तो बॉडीगार्ड, अंगरक्षक बनाने का क्या कर दिया? काम कर दिया। किसने? बहार खां लाहौनी ने। बहार खां लाहौनी के पुत्र का शेरशाह सूरी को क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया। यह था इसका बचपन। अब शेरशाह सूरी को आगे लेके चलते हैं। कि 1528 ईस्वी में क्या होता है? चंदेरी का युद्ध होता है। हमने बाबर को जब पढ़ा तब पढ़ा कि चंदेरी का युद्ध होता है। इसकी एक ट्रिक भी है जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डाली हुई है, आप देख लेना। बाबर का पूरा घटनाक्रम उसमें है। तो चंदेरी का युद्ध होता है। तो चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी जो है बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। बाबर की सेना में शामिल हो जाता है और मुगलों के साथ मिलकर क्या करता है? लड़ाई करता है। और 1500 बाद आती है 1529 ईस्वी की। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध होता है और घाघरा के युद्ध में ये महमूद लोदी का साथ देता है। कि शेरशाह सूरी क्या करता है? घाघरा के युद्ध में तो महमूद लोदी का साथ देता है और चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना में शामिल होकर बाबर का साथ देता है। मगर घाघरा का युद्ध महमूद लोदी नहीं जीतता, बाबर ही क्या करता है? उस युद्ध में विजय प्राप्त करता है। और बात आती है 1539 ईस्वी की। तो 1539 ईस्वी में 1530 में क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। और 1539 के अंदर 1540 से पहले कि 1530 से 1540 के बीच में किसका शासन था? हुमायूं का शासन था। तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? चौसा का युद्ध जो है एक तरफ होता है हुमायूं और एक तरफ होता है शेर खां। बोले तो शेरशाह सूरी या फरीद खां। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है और शेर खां क्या करता है? इस युद्ध में जीत प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है। और हुमायूं क्या करता है? हार जाता है। और इस युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने अपने आप को एक उपाधि दी। अपने आप को एक क्या दी? उपाधि दी। उस उपाधि का नाम है शेरशाह सुल्तान ए आदिल। कि शेरशाह सूरी चौसा का युद्ध जीतने के बाद में अपने आप को क्या देता है? एक उपाधि देता है। किस नाम से? शेरशाह सुल्तान ए आदिल के नाम से उपाधि देता है। उसके बाद में
1540 ईस्वी में किसका युद्ध होता है? पहले भी पढ़ा है हमने, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध किसके बीच में होता है? एक तरफ होता है हुमायूं और एक तरफ होता है शेरशाह सूरी। इस युद्ध में भी क्या होती है? शेरशाह सूरी की जीत होती है, विजय होती है, और हुमायूं को भारत से भगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भारत से भगा दिया जाता है। और हुमायूं कहाँ चला जाता है? अमरकोट के अंदर चला जाता है, राजा वीरसाल की शरण में चला जाता है। वहां पे ये हमीदा बानो से शादी करता है और इसको अकबर का जन्म होता है, इसका बेटा होता है अकबर। ये हमने क्या है, हुमायूं वाली क्लास के, जो हमने इससे पीछे की क्लास है उसके अंदर पढ़ने का काम है कर लिया था। तो 1540 में कन्नौज के युद्ध या बिलग्राम के युद्ध के बाद में क्या करता है शेरशाह सूरी कि 1540 में क्या होता है, इसका शासन शुरू होता है, दिल्ली के तख्त के ऊपर बैठ जाता है। तो हुमायूं जो है भाग जाता है। तो हुमायूं के भागने के बाद में शेरशाह सूरी क्या करता है? मुगलों के अधिकार वाले सभी क्षेत्र अपने अधिकार में ले लेता है। कि अपने अधिकार में ले लेता है। कब? 1540 ईस्वी में। और 68 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कि 68 वर्ष की आयु में शेरशाह सूरी जो है दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठता है। और दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठते ही एक वंश की शुरुआत करता है, वो होता है सूरवंश या फिर द्वितीय अफगान वंश। कि पहला अफगान वंश कौन सा था? इब्राहिम लोदी का था। बहलोल लोदी ने जिसे शुरू किया था। और उसके बाद में क्या है, मुगल शासन करते हैं। और बीच में हुमायूं जब भाग जाता है तो सूरवंश की शुरुआत करता है। कौन? शेरशाह सूरी। अब 1540 में इसका शासन शुरू हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे 1540 के बाद की घटनाएं। 1500 बात आती है 1541 ईस्वी की। शेरशाह सूरी जो है गखरों जाति पर आक्रमण करता है। गखरों जाति पर क्या करता है? आक्रमण करता है। ये गखरों जो जाति होती है, इनका कार्य क्या होता है? लूटपाट करते हैं। ये लूटपाट का कार्य होता है। लूटपाट का कार्य होता है। तो इसके लूटपाट से बचने के लिए इसके ऊपर आक्रमण करता है और इसकी रक्षा के लिए एक किला बनवाता है जिसका नाम है रोहतास गढ़ी का किला। कि पश्चिमी दिशा में ये क्या करता है? रोहतास गढ़ी का किला बनाता है। ये गखरों की जाति होती है, वो जो है पश्चिम दिशा से आकर के आक्रमण करते हैं और लूटपाट करने का कार्य करते हैं। तो इसी को रोकने के लिए रोहतास गढ़ी का पश्चिम दिशा में किला बनवा देता है। और इसी 1541 के अंदर बंगाल में खिजर खां
के विद्रोह को दबाता है। विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाता है और इसके विद्रोह को दबाने के बाद में ये क्या करता है कि वहां बंगाल के अंदर 16 सरकारों के अंदर उस क्षेत्र को विभक्त कर देता है, बांट देता है। उसके बाद में उन सभी 16 सरकारों के ऊपर एक प्रशासनिक अधिकारी की क्या कर देता है, नियुक्ति कर देता है। तो बात आती है 1542 ईस्वी की। 1542 ईस्वी के अंदर ये मालवा पर आक्रमण करता है। आक्रमण करता है और मालवा पर अधिकार कर लेता है कि शेरशाह सूरी जो है 1542 के अंदर मालवा के ऊपर आक्रमण करता है और मालवा के ऊपर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। बात आती है 1543 ईस्वी की। 1543 ईस्वी में रायसीन पर आक्रमण करता है। रायसीन का अभियान भी कहते हैं, मालवा का अभियान भी कहते हैं। अभियान और आक्रमण एक ही चीज होती है। रायसीन के ऊपर आक्रमण करता है तो रायसीन का जो शासक होता है, रायसीन का शासक जो होता है उसका नाम होता है पूरनमल राजपूत। पूरनमल राजपूत शासक होता है और ये जो पूरनमल राजपूत होता है इसको शेरशाह सूरी क्या करता है, धोखे से मार देता है, धोखे से हत्या कर देता है। जब पूरनमल राजपूत की हत्या हो जाती है तो क्या करता है, राजपूत स्त्रियां जोहर करती हैं। राजपूत स्त्रियां क्या करती है, जोहर करती है। और ये जो रायसीन का जो आक्रमण है, रायसीन का जो अभियान है शेरशाह सूरी के लिए कलंक बन जाता है। या जो ये रायसीन का अभियान है वो शेरशाह सूरी के लिए क्या माना जाता है, कलंक माना जाता है कि उसको एक कलंक लग जाता है, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या की थी, धोखे से हत्या की थी। और इसी धोखे से हत्या करने के बाद हजारों की संख्या में क्या है, राजपूत स्त्रियों ने क्या किया था, जोहर किया था। अब क्या है, बात आती है 1544 ईस्वी की। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी जो है मारवाड़ पर आक्रमण करता है। मारवाड़ पर आक्रमण करता है और मारवाड़ का जो शासक होता है उसका नाम था मालदेव। मारवाड़ का जो शासक है उसका नाम होता है मालदेव। तो 1544 का जो ये मारवाड़ का अभियान होता है, ये इसकी जिंदगी का, शेरशाह सूरी की जिंदगी का सबसे कठिन अभियान माना जाता है। सबसे कठिन अभियान माना जाता है। इस
मारवाड़ के अभियान में शेरशाह सूरी जो होता है वो कूटनीति का प्रयोग करता है। और इसी कूटनीति के कारण इसको क्या प्राप्त होती है, शेरशाह सूरी जो है इसको क्या प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है। मगर बहुत मुश्किल से मारवाड़ के इस अभियान में इसको क्या मिलती है, विजय मिलती है। इसके बाद में बात आती है 1545 ईस्वी की। तो 1545 ईस्वी में ये कालिंजर अभियान पे होता है। कालिंजर पर आक्रमण करता है। कालिंजर पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और कालिंजर का जो राजा होता है, जो शासक होता है, उसका नाम होता है किरत सिंह। क्या होता है, उसका नाम है किरत सिंह होता है। और ये कालिंजर पर आक्रमण क्यों करता है कि किरत सिंह के दरबार में एक नाच गाना करने वाली एक दासी होती है, उसको ये पाना चाहता है। कौन, शेरशाह सूरी। मगर जो ये किरत सिंह होता है उसको देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। और उसी को पाने के लिए या क्या करता है, इसके ऊपर आक्रमण करता है। किस लिए, कारण क्या था, आक्रमण का कारण था कि किरत सिंह के दरबार में एक नाच गाना करने वाली दासी को पाना ही क्या था, इस कालिंजर पर आक्रमण करने का कारण था। इसने, शेरशाह सूरी ने किरत सिंह से पहले कहा था कि तू ये दासी मेरे को दे दे, मगर इसने, किरत सिंह ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इसी के कारण फिर गुस्से में आकर, तेज में आकर शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया था, कालिंजर पर आक्रमण कर दिया था। तो 1545 के अंदर ही जब आक्रमण करता है तो ये क्या कहता है कि कालिंजर के किले की दीवार गिराने के लिए बारूद के गोले चलाने के आदेश देता है। इसने क्या कहा कि कालिंजर का जो किला है उसकी दीवार गिरा दो, बारूद के क्या छोड़ो, गोले छोड़, उसके ऊपर, दीवार के ऊपर मारो, ताकि दीवार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी जब विस्फोट होगा। मगर जो ये गोला है, बारूद का जो गोला है, बारूद का गोला दीवार से टकराकर बारूद के ढेर में गिरता है। बारूद का जो गोला होता है वो बारूद, दीवार से टकराकर बारूद के ढेर में गिरता है। तो क्या लग जाती है, आग लग जाती है। और इस आग में जलकर शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसमें, कि जो इसने गोला चलाने का आदेश दिया था वो किले की दीवार से टकराया और वापस आकर के जहां बारूद का ढेर था उसके अंदर गिर गया। और बारूद के ढेर में क्या लगेगी, आग लगेगी। और आग लगेगी
तो उसके अंदर जो व्यक्ति उसके आसपास होंगे वो जलेंगे, तो जलने से ही शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 1545 में। अब जो है 1545 से 1553 तक जो शासन करता है वो इसका छोटा बेटा होता है, और नाम होता है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जो है उसका नाम होता है 1545 से 1553 तक वो क्या क्या करता है, दिल्ली की गद्दी के ऊपर शासन करता है। और 1553 से 1555 तक जो है दिल्ली की गद्दी के ऊपर इसने 1555 तक ही शासन किया, कि 1555 तक इसका बेटा होता है आदिल शाह, और वो आदिल शाह क्या करता है, शासन करता है। और ये आदिल शाह ही इस्लाम शाह की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और जो ये आदिल शाह होता है इसका जो प्रधानमंत्री होता है वो होता है हेमचंद्र, जो रेवाड़ी का शासक था, जिसने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा, किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ। और उस युद्ध के अंदर अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां था। तो उसके अंदर हेमू की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो 1555 में क्या हो जाता है, दोबारा हुमायूं वापस दिल्ली की गद्दी के ऊपर क्या हो जाता है, काबिज हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो शेरशाह सूरी ने कुछ कार्य भी किए होंगे, तो पढ़ते हैं शेरशाह सूरी के कार्य। कि शेरशाह सूरी ने भारत में क्या किया। तो शेरशाह सूरी ने रुपया नामक मुद्रा चलाई, और रुपया भी किसका चलाया, रुपया जो था वो था चांदी का, शुद्ध चांदी का बना हुआ 178 ग्रेन का। और एक चलाया इसने तांबे का, और इस तांबे के अंदर जिसका नाम क्या था, दाम। और ये दाम जो है ये बना था 380 ग्रेन से, कि 380 ग्रेन का बना हुआ था। किसका सिक्का था, एक तो तांबे का और एक चांदी का। रुपया नामक मुद्रा चलाई, सिक्का चलाया इसने। और इस सिक्के के ऊपर इसने क्या किया, अपना नाम, पद व टकसाल का नाम अरबी व देवनागरी लिपि में खुदवाया। देवनागरी लिपि में खुदवाया किसके ऊपर, रुपया नामक जो मुद्रा चलाई थी उसके ऊपर इसने जो सिक्का चलाया था उसके ऊपर अपना नाम, पद नाम और टकसाल का नाम अरबी और देवनागरी दोनों लिपियों के अंदर इसने खुदवाने का काम किया। और इसने एक रोड बनवाया कि बंगाल के सोनार से लेकर पाकिस्तान के, कि वर्तमान के पाकिस्तान के पेशावर तक सड़क बनवाई। और इस सड़क का नाम क्या था, इस सड़क का नाम था शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग। और इसने इस शेरशाह सूरी मार्ग पर क्या क्या किए, कि एक तो इसने 1700 सराय बनाई, 1700 सराय बनाई। और इस शेरशाह सूरी मार्ग पर हर 2 कोस पर
कोस मीनार बनवाई। कि 1700 सराय थी कि आस्ट्रिया लेने का स्थान था। सीधा सीधा बात करें अपनी भाषा में तो स्टैंड थे कि जहाँ भी अड्डा था, और हर 2 कोस पर कोस मीनार बनवाई। कि आज हम सड़क के किनारे देख सकते हैं कि एक जो है पत्थर लगा होता है और उसके ऊपर क्या लिखा होता है, कोई जगह का नाम लिखा होता है, नीचे लिखा होता है इतनी किलोमीटर दूर या इतने किलोमीटर, तो उसके वही होता है कोस मीनार। मीनार जो है इस तरह से बनाई जाती है, ऐसे खड़ी की जाती है इसके ऊपर, तो इस तरह से मीनार बनाई जाती है। ऐसे ही इसने कोस मीनार बना दी। उस समय इकाई क्या थी, कोस थी, आज किलोमीटर है, तो आज हमें किलोमीटर लिखा हुआ मिलता है, उस समय क्या थी, कोस मीनार थी, तो कोस लिखा हुआ मिलता था। और ये जो रोड है ये जो रोड है दिल्ली, इस साइड रह जाता है कलकत्ता, दिल्ली से कलकत्ता, और अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर वाले का क्या नाम है, NH1, और इसका क्या नाम है, NH2, और इसको बोलते क्या है, GT रोड। तो ये जो कार्य है ये किसने किए, शेरशाह सूरी ने किए। और 2 जो है इसने इमारतें बनाई, दिल्ली के निकट इसने 2 इमारतें बनाई शेरशाह सूरी ने। दिल्ली के निकट 2 इमारतें बनाई। एक तो मैंने आपको बता दिया कि रोहतासगढ़ी का किला था, कि रोहतास गढ़ी का किला, और दूसरा था किला ए कुन्हा, कि दूसरा क्या था, किला ए कुन्हा, और किला ए कुन्हा, और एक क्या था, रोहतासगढ़ी का किला। ये जो कार्य है शेरशाह सूरी ने भारत के अंदर किए, कब से कब तक, 1540 से 1545 तक, महज 5 वर्ष में ये इतने सारे कार्य जो है शेरशाह सूरी ने किए। और जितने आक्रमण किए वो हमने आज क्या है, शेरशाह सूरी को संपूर्ण रूप से बड़ी डिटेल से पढ़ने का क्या किया है, काम किया है। तो आशा करता हूँ आज की जो क्लास रही होगी वो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।